गाइज ये जो डॉलर के रेट अचानक से मार्केट के अंदर इतने ज़्यादा बूस्ट हुए हैं, ये एक्चुअल में पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह नहीं है। इससे पहले कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बुरा भला बोलना शुरू कर दें, पहले एक्चुअल में इसकी वजूहात सुन लीजिएगा कि आखिर ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद क्यों है कि अचानक से डॉलर का रेट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे महंगाई तो आएगी बट ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए उतने नुकसानदेह नहीं होंगे जो हम पहला काम कर रहे थे उसकी निस्बत। पहले हमने ये किया हुआ था कि हमने डॉलर के ऊपर आर्टिफिशियल तौर के ऊपर पाबंदी लगाई हुई थी, मतलब कि जो डॉलर का एक्चुअल रेट था वो हम नहीं प्रोवाइड कर रहे थे, बल्कि हम डॉलर का वो रेट प्रोवाइड कर रहे थे जो कि एक आर्टिफिशियल तौर के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा था, जो कि 220 रुपए के आसपास था। हमने कंट्रोल करके इंटरबैंक का वो रेट रखा हुआ था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये था कि ओपन मार्केट के अंदर वो रेट नहीं था। ओपन मार्केट का अपना रेट होता है और एक्चुअल में डॉलर की जो असल कीमत होती है वो ओपन मार्केट ही तय करती होती है कि डॉलर कितने का होना चाहिए। और उस टाइम के ऊपर डॉलर का जो ओपन मार्केट के अंदर रेट चल रहा था वो चल रहा था 240 से 245 रुपए। लेकिन उस रेट के बावजूद हमारे पॉलिसी मेकर इस जिद के ऊपर अड़े हुए थे कि हमने 220 रुपए से ऊपर डॉलर जाने ही नहीं देना। इससे क्या होता था कि जिस बंदे ने बाहर से रेमिटेंस पाकिस्तान में भेजनी होती थी वो अगर बैंक के थ्रू भेजता था तो उसको मिलता था 220 रुपए का रेट। अगर वो वही पैसे हुंडी के थ्रू मतलब कि हवाले के थ्रू अगर पाकिस्तान भेजता था तो उसको रेट मिलता था 245 से 250 रुपए के आसपास। तो अब इतना बड़ा जो डिफरेंस था ना, इसकी वजह से काफी ज्यादा लोगों ने अपनी रेमिटेंसेज जो हैं वो लीगल चैनल के थ्रू भेजने की बजाय बल्कि उन्होंने यही तरीका अपना लिया है कि हम इलीगल चैनल के थ्रू अपनी पेमेंट्स भेजेंगे, क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा फायदा देने लग गई थी। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का फायदा कि पर डॉलर जो है आपको 30 रुपए बच रहे हैं। तो खुद ही सोचें कि अगर एक आदमी ने जो है $10,000 भेजने हैं तो $10,000 के ऊपर पर डॉलर 30 के हिसाब से 3 लाख रुपए का डिफरेंस था। ये कोई छोटा डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से ज्यादातर लोगों ने जो है अपने लीगल चैनल को छोड़कर इलीगल चैनल्स की तरफ आ गए और हालात यहाँ तक आ चुके थे कि पाकिस्तान के जो अपने बैंक्स हैं उन्होंने भी ये नोटिस जारी करने शुरू कर दिए थे कि हम इंटर बैंक रेट के ऊपर आपको डॉलर अवेलेबल नहीं करवा कर दे सकते। अगर आपको डॉलर चाहिए होगा या आपने कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करनी है तो हम ओपन मार्केट का रेट लगाकर आपको देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डॉलर बहुत ज्यादा कम होता जा रहा था। हमारे रिजर्व जो हैं वो 3.7 बिलियन यूएस डॉलर तक गिर चुके हैं। इतने ज्यादा डाउन होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने ऐसी सिचुएशन के अंदर अपनी रेमिटेंसेस के ऊपर खुद लात मार दी डॉलर को कंट्रोल करके। अगर हम डॉलर को ओपन रखते, मार्केट जिस तरीके से फ्लक्चुएट कर रही है, इंटरबैंक के अंदर भी वही रेट होते, तो इतना ज्यादा हमें कमी इतनी जल्दी इतने थोड़े अरसे में कभी भी देखने को नहीं मिल सकती। नंबर 1 पर ये नुकसान हुआ। नंबर 2 पर क्या नुकसान हुआ? नंबर 2 पर सबसे बड़ा नुकसान हमें ये हुआ कि हमारी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होने की जगह पर एक्सपोर्ट के अंदर डिक्लाइन आया। डिक्लाइन होने की रीजन भी यही थी कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको एक्चुअल में ओपन मार्केट जो है वो सूटेबल लगने लग गई थी एज कम्पेयर टू इंटर बैंक ट्रांजेक्शंस। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। हमारे एक्सपोर्ट को भी धचका लगा, हमारे रेमिटेंसेस को भी धचका लगा। इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर मजीद डॉलर की कमी हुई, हमारे रिजर्व्स गिरने शुरू हो गए। आखिरकार हमारे रिजर्व उस स्टेज के ऊपर पहुंच गए जहां पर आपके पास कोई भी मुल्क आपकी सपोर्ट के लिए खड़ा होने के लिए राजी नहीं होने लगा। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जब आपकी सपोर्ट के अंदर कोई भी मुल्क खड़ा होने के लिए राजी ना हो, वहां पर आप जब आईएमएफ के पास जाते हैं ना तो आईएमएफ आपको और तरीके से डील करता है एज कम्पेयर टू सम अदर रीजंस की। जब आपके साथ दूसरे लोग खड़े हों, आईएमएफ को भी पता हो कि ये अकेले नहीं है बल्कि इनके साथ इस तरह की यहाँ से इतनी सपोर्ट अवेलेबल है, तो वहां पर थोड़े बहुत जो मामला हैं वो डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू जो हमारी राइट नाउ कंडीशन है। और अब जब हर तरफ से आपको प्रेशर आ गया है, आपको पता लग गया है कि बगैर डॉलर के ऊपर कंट्रोल हटाए हम कभी भी आईएमएफ के बेल आउट प्लान के अंदर नहीं जा सकते, तब आपने जो अचानक से डॉलर के ऊपर सारी की सारी पाबंदियां हटाई हैं, जिसकी वजह से डॉलर ने मजीद अचानक से एक शूट पकड़ा है। और इसके साथ और भी ज्यादा रीजंस हैं। सबसे बड़ी रीजन ये कि इनसिक्योरिटी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में हो चुकी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। इन्वेस्टर्स जितने भी हैं वो पाकिस्तान के अंदर ठहरना नहीं चाहते। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स ऑलरेडी चले गए हैं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो भी जारी बात है कि काफी ज्यादा उनमें से बोरिया बिस्तरा बांधने का सोच रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारी जितनी भी रेमिटेंसेज हैं वो भी इलीगल चैनल से, जारी बात है कि लीगल चैनल में शिफ्ट होने में थोड़ा सारा टाइम लेंगी, बट एक्चुअल में वो शिफ्ट हो जाएंगी। उसकी रीजन ये है कि अब इंटर बैंक के और ओपन मार्केट के रेट्स जो हैं वो डिफरेंट नहीं है, जिसकी वजह से लीगल चैनल उनको काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेगा एज कम्पेयर टू इलीगल चैनल। क्योंकि पहले तो अचानक से इतना बड़ा डिफरेंस आ गया था कि लोग मजबूर हो गए थे हवाले की तरफ जाने के लिए। और इसके साथ साथ एक और भी बड़ा फायदा हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारी एक्सपोर्ट जो हैं उनके अंदर हमें इजाफा देखने को मिलेगा। जाहिर बात है कि जब डॉलर महंगा होता है तो एक्सपोर्ट्स हमें प्रॉफिटेबल होनी शुरू हो जाती हैं और उसका फायदा हमारे यहाँ एक्सपोर्टर्स उठाएंगे, साथ ही साथ वो इसमें अपने मुल्क को भी फायदा प्रोवाइड करेंगे।
तो इस हिसाब से जो डॉलर का ये हमें स्पाइक देखने को मिला है वो एक्चुअल में हमारे लिए वक्ती तौर के ऊपर महंगाई का एक अजाब तो आएगा सबके ऊपर, एक आम आवाम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इसका बोझ तो आएगा, बट लॉन्ग टर्म के अंदर वो जो आर्टिफिशियल तौर के ऊपर इन्होंने ज़बरदस्ती हमारे पॉलिसी मेकर्स ने ऐसे दबा के रखा हुआ था ना, उससे जो नुकसान हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा कम नुकसान इस सिचुएशन के अंदर होगा। ये उस सिचुएशन की निस्बत काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।